हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 14 अक्टूबर। तो मंडे का मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी की मूव देखते हैं। लास्ट सेशन में फ्राइडे को -358 पॉइंट की हमें गिरावट देखने मिली है। ठीक है, हालांकि मार्केट पहले गैप अच्छी खासी ऊपर गई, उसके बाद में रिजेक्शन मिला 51,500 पे, उसके बाद जो नीचे गिरा 51,000 तक, उसके बाद कंप्लीट साइडवेज थोड़ी सी अप थी। ठीक है, इंट्राडे में हम बेयरिश चल रहे हैं, हमारा प्राइमरी ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है। अगर मंडे को किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये सब प्राइस एक्शन के मार्क्स सब गिरा के रखना अपना। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग होना है तो यहीं पे ओपन होती है मार्केट, इसी को सपोर्ट लेके पॉजिटिव कोई दिखाता है प्राइस एक्शन, तो पहला टारगेट ऊपर के लिए एक, ये दो और ये तीन होगा। नीचे के लिए कब ट्रेड करेंगे, ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी वो ब्रेक होती है और ये एक सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है और नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करेंगे एक टारगेट दो टारगेट के लिए। मेन टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ अगर आपको डाउट आता है तो इससे रिलेटेड मैंने अलग सा वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट और हमारा टेक्निकली ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, तो इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो डिसेंडिंग वाइड रेंज है। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन, रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट जो रहते हैं वो हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। जो सपोर्ट 1 है उसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट 4 की रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। गाइस हमारे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके फिर अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके ना अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी इस सेटअप का इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल नंबर 1 और 2। इस सेटअप के रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, वो थोड़ा समझ के लेना। रूल नंबर 1 क्या बताता है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सारी जगह पे दिखेगी, और जब प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर इधर है तो यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे अगर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, फिर जो हमारा बेसिक जो रूल है जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये दो रूल हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, और ये अब अच्छे से ध्यान में रखना और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है, तो ये टेक्निकली इन दोनों के बीच में ही है। तो अगर ये ओपन होती तो प्राइस को पहले या तो यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए या तो यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए। यहाँ पे सस्टेन करती है, यहाँ पे आने के बाद R1 R2 मेट होता है, रूल नंबर 1 और 2, और यहाँ पे या तो यहाँ पे R1 R2 मेट होता है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, एक या दो कैंडल में तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाने लगती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है।
अगर गैप अब नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद वहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। इस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर एक गैप डाउन यहाँ पे होती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, तो हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट करने का। तो गैप डाउन होती है और ये सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ आके टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो पहले हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ये सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मेथड बनता है। अभी टारगेट कैसे लेना है वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सपोज मेट होता है, 15 मिनट सस्टेन करते हैं, ऊपर का ब्रेकआउट करती है, हमने ट्रेड में एंटर किया, टारगेट 1, 2 और ये 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे सस्टेन करके दोनों रूल मेट होने के बाद नीचे का ब्रेक डाउन किया था, इस ट्रेड में एंटर किया तो 1, 2, 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। का डेटा डिस्कस करते हैं, ओआई का सपोर्ट और रजिस्टर्स मार्क करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल हम अप ट्रेंड में चलेंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,600, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स के ओपन इंटरेस्ट ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर इसमें हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो जाता है, ये ब्रेकआउट आता है, तो तुरंत ट्रेड में घुसना मत। यहाँ पे जो एंट्री बनेगी उसका नाम है सेफ एंट्री। सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। एग्रेसिव भी कर सकते हो, लेकिन एग्रेसिव के लिए थोड़ा बैक टेस्ट कर लेना अच्छे से। सेफ एंट्री का भी बैक टेस्ट करके देखना आपको कौन सी सूट होती है, वो कर लेना। अब ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे करनी है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेफ एंट्री करना। एग्रेसिव एंट्री करोगे तो क्या रिजेक्शन मिलेगा, तो ये ह्यूज रेजिस्टेंस है, नीचे जब आएगी तो आपका एसएल कट सकता है। डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट मिलेगा 50,800 का, इसको लेकर प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आप इसमें कोई भी एंट्री करो, सेफ और एग्रेसिव एंट्री, लेकिन अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आ रहा है तो इसके पीछे ट्रेलिंग एसएल करते चले जाना। बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। बैंक निफ्टी काफी गिरी है लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट सेशन में, तो इसका जो ये हो गया पुट कॉल रेशियो 0.6 हो गया, और 0.6 क्या इंडिकेट करता है, बेयरिशनेस को, यानी कि बुल से ज्यादा बेयर है। तो ये भी अगर कल गैप डाउन होती है, ठीक है, तो ये 0.5 हो जाएगी, जो लेके जाएगी अपने को ओवरसोल्ड में। और जब भी ओवरसोल्ड में आती है तो एक पुल पुल अप मारेगी, शॉर्ट करिंग मारेगी, पुल बैक मारेगी, ठीक है। तो जिसमें अगर कोई सुबह सुबह एंट्री कर लेगा तो उसका एसएल कट जाएगा, ठीक है। इसको पहले अपने आप को रिएक्ट होने देना अगर गैप डाउन में, क्योंकि 0.5 और 4 पहुंच जाएगी तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। उसके बाद डिसाइड करेगी इसको साइडवेज रहना है, ऊपर जाना है या नीचे रहना है। सेफ एंट्री कैसे की जाती है वो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी क्या हमारे दोनों रूल नंबर 1 प्राइस इसके अंदर है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन चाहिए, उसके बाद तीनों भी कंटिन्यू ग्रीन चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये हमारी सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होता है इसके अंदर, और ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल जोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री कैसे करने एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर प्राइस है रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, इसके बाद वाली तुरंत रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना है कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करने के बाद दोनों भी रूल मेट होता है और ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है तुरंत एक कैंडल जो है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपका ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।